आज है 26 अक्टूबर 2023 दिन बृहस्पतिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जल्द होंगे जारी। 7090 पदों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जल्द कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट कर्मचारी चयन मंडल पर जारी किया जाएगा। ऐसे भी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र एमपी कांस्टेबल रिजल्ट जारी होने के साथ से आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। बोर्ड द्वारा रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे। बता दें कि एमपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए कुल 7090 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। तीसरे दिन 136 अभ्यर्थियों ने भरे 152 नामांकन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया बुधवार को भी जारी रही। 25 अक्टूबर को 136 अभ्यर्थियों के द्वारा 152 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। अब तक कुल 290 अभ्यर्थियों द्वारा 327 नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा चुके हैं। 30 अक्टूबर नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। एमपी में माइनिंग इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 19 नवंबर तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश में माइनिंग इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से निकली वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स 19 नवंबर 2023 तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। यूथ बोले पढ़ाई के लिए चाहिए अच्छे संस्थान, रोजगार के अवसर भी तो। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जनता अपना फैसला सुनाने के लिए मतदान के दिन का इंतजार कर रही है, लेकिन इससे पहले पत्रिका ने हर वर्ग के मतदाताओं का मन टटोला। महिला बुजुर्गों के बाद हमने युवा मतदाताओं से चर्चा की तो उन्होंने भी कहा कि जो भी सरकार बने वो छात्रों और युवाओं का ख्याल रखे, क्योंकि उनकी संख्या भी कम नहीं। उनकी समस्याओं पर राजनीतिक दलों को ध्यान देना होगा। छात्रों ने कहा कि शहर में कोई भी अच्छा शैक्षणिक संस्थान न होने के कारण पढ़ाई करने दूर जाना होता है। चुनाव के चलते कड़कनाथ की बढ़ने लगी डिमांड। नेताओं ने की एडवांस बुकिंग। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही झाबुआ के कड़कनाथ सहित अन्य देसी मुर्गों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ते ही इनकी कीमत भी बढ़ गई। आदिवासी बहुल इलाके झाबुआ और अलीराजपुर में चुनाव में बड़ी पार्टीज का दौर जमकर चलता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। चुनाव प्रचार के साथ साथ शाम को पार्टीज का दौर शुरू हो जाता है। ये सिलसिला मतदान तक चलेगा। 12 लाख बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स पर बीजेपी की नजर। होम वोटिंग के लिए चलाएगी अभियान। प्रदेश में मौजूद 12 लाख दिव्यांग और बुजुर्ग वोटर पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इन्हें साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में होम वोटिंग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग ने इस बार नई पहल करते हुए बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी। भारतीय जनता पार्टी इन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को अपने पक्ष में करना चाहती है। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंदौर से जैसलमेर ट्रेन को बढ़ाने की मांग। इंदौर और आसपास के जिलों से प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु राजस्थान के रामदेवरा मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। इन यात्रियों को जोधपुर तक के लिए ही ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर से चलने वाली इंदौर जोधपुर इंदौर ट्रेन को जैसलमेर तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस मामले में पश्चिम रेलवे के जीएम और इंदौर सांसद को पत्र लिखा गया। ट्रेन को जैसलमेर तक बढ़ाने से टूरिस्ट को भी सुविधा मिलेगी। दिन के वातावरण में ठंडक, रात में होने लगी सिहरन। जिस तरह से ठंड का असर बढ़ रहा है उसे देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि दीपावली तक ठंड का असर बढ़ जाएगा। नवंबर अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। आसमान साफ होते ही ठंड ने जोर मारना शुरू कर दिया है। दिन में हल्की तो रात में ठंडी हवा सिहराने लगी। उत्तरी पूर्वी हवा के फेर में दिन के तापमान में जहां सप्ताह भर में करीब 5 डिग्री की गिरावट आई, वहीं रात का पारा सप्ताह भर में 7 डिग्री तक नीचे आ गया है। सिंगरौली में भाजपा प्रत्याशी का विरोध। उम्मीदवार न बदलने पर मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वीं सूची जारी कर दी। इस सूची में सिंगरौली के देवसर विधानसभा सीट से राजेंद्र मेश्राम को टिकट दिया गया। वहीं माड़ा सहित कई अन्य गांव के ग्रामीणों ने राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देवसर विधानसभा के लोग इस बार स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे थे।
कमलनाथ बोले, प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़ा, सरकार बनते ही स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाएंगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुधवार को सोशल मीडिया पर शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर कहा कि 18 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल कर दिया। यहाँ बीमार और गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस नहीं मिलती, आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज नहीं मिलता, मृतकों का उपचार दिखाकर घोटाला किया जाता है और व्यापम और नर्सिंग कॉलेज जैसे घोटालों से प्रदेश की छवि खराब की जाती है। टिकट कटने से नाराज कुलदीप सिकरवार ने कांग्रेस को बताया दगाबाज, खामियाजा भुगतने की चेतावनी। टिकट देकर फिर टिकट काटना, ये तो कांग्रेस की सरासर धोखेबाजी है। मुझे टिकट दिया तो फिर काटा क्यों? कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने कमलनाथ को भला बुरा कहते हुए पार्टी बदल ली थी। पार्टी ने ऐसा क्यों किया ये तो वही जाने। बसपा के आदमी को टिकट दिया है तो इसका खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना ही होगा। ये बात कांग्रेस नेता कुलदीप सिकरवार ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। बीजेपी ने कमलनाथ को बताया रावण, भड़की कांग्रेस, साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करने शिकायत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच आए दशहरे पर भाजपा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को रावण बता दिया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक पोस्ट शेयर की। इसमें पूर्व सीएम कमलनाथ के 10 सिर के साथ लिखा था कि एमपी के सनातनी करेंगे घोटालों के रावण का दहन। इस पोस्टर में छापों में ओएसटी मामले में 281 करोड़, सिख नरसंहार, अवैध खनन की वसूली, ट्रांसफर घोटाला, न्यूक्लियर सीक्रेट लीक, 877 करोड़ की टेंडर घोटाले, अगस्ता वेस्ट लैंड हेलीकॉप्टर दलाली, भिंडरावाले को पैसे देना, 63 करोड़ के मोबाइल घोटाले और नीरा राडिया टेप लीक समेत 10 घोटाले गिनाए हैं। अमृत सिद्धि योग में करवा चौथ का पर्व रात 8:22 पर होगा चंद्रोदय। पंचांगीय गणना से इस बार 1 नवंबर बुधवार के दिन अमृत सिद्धि योग में करवा चौथ का व्रत रहेगा। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से निर्जल निराहार व्रत करेंगी। रात्रि 8:22 पर चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर पति के हाथों करवे से जल पीकर व्रत को पूर्णता प्रदान की जाएगी। भगवान गणेश व चौथ माता का पूजन होगा। संत हृदयराम नगर में नागरिक सुविधा केंद्र नहीं। संत हृदयराम नगर के विस्तार को देखते हुए यहां पर नागरिक सुविधा केंद्र खोलने की जरूरत महसूस की जा रही है। नगर निगम ने राजधानी में 8 स्थानों पर ऐसे केंद्र स्थापित किए, लेकिन संत हृदयराम नगर के बैरागढ़ जोन में स्थापना अभी तक नहीं हो सकी। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, शुगरकेन कटर कम प्लांटर मशीन पर मिलेगी 63,000 रुपए की सब्सिडी। गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी आई है। गन्ना किसानों को गन्ने की कटाई व उसके रोपण को आसान बनाने के लिए शुगर केन कटर कम प्लांटर मशीन पर सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को 63,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इस मशीन के प्रयोग से पारंपरिक तरीके से गन्ने के रोपण की तुलना में 11 गुना कम श्रम लगता है। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, उर्वरक पर मिलेगी 22,000 करोड़ की सब्सिडी। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए फॉस्फेट युक्त और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया में डीएपी की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन हमारी सरकार पहले की तरह किसानों को 1,350 रुपए प्रति बोरी की दर से डीएपी देना जारी रखेगी। कनाडा का भी होगा पाकिस्तान जैसा हाल, कार्रवाई की योजना बना रहा भारत। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान जो गलती कर रहा है उसे अब कनाडा भी दोहरा रहा है। भारत अब कार्रवाई के मूड में आ गया। खालिस्तानी उग्रवाद और आतंकी फंडिंग पर निष्क्रियता के लिए कनाडा को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में घसीटने की योजना बना रहा है। अधिकारियों के अनुसार भारत के द्वारा विश्वसनीय और पुख्ता सबूत साझा करने के बावजूद कनाडा अपनी धरती पर आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने में विफल रहा है। इस नंबर के बिना रुक जाएगी पेंशन, लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराते समय याद रखना भी जरूरी। अगर आप भी सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशनर हैं तो ये खबर आपके काम की है। आपको सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन के तौर पर एक निश्चित राशि दी जाती है। पेंशन में किसी प्रकार की रुकावट ना बने, इसके लिए हर साल 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की मियाद है। किसी भी पेंशनर के लिए पेंशन पेमेंट नंबर होना बहुत जरूरी है। दिवाली से पहले भारत को मिला बड़ा तोहफा, अब इस देश ने किया फ्री वीजा। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ी जानकारी दी। श्रीलंका कैबिनेट ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कई देशों के लिए मुफ्त वीजा जारी करने का फैसला लिया। इन देशों में भारत को भी शामिल किया गया है। भारत के अलावा श्रीलंका कैबिनेट ने चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड को मुफ्त वीजा जारी करने के लिए मंजूरी दी।
डकैती की योजना बना रहे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपियों के पास से 11 लाख जब्त। जिले के तेजाजी नगर थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह डकैती की योजना बना रहा था। पता चला कि वे यही गिरोह हैं जो अलग अलग राज्यों में एटीएम लूट और पेट्रोल पंप को अपना निशाना बनाता था। इस मामले में पकड़े गए गिरोह के एक आरोपी, जिसका नाम सद्दाम, पर 22 आपराधिक मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। आधार के साथ अगर नहीं किया ये काम, ओटीपी के बिना ही अकाउंट से गायब हो जाएगा पैसा। लोगों को चूना लगाने के लिए स्कैमर्स हर रोज नया तरीका ढूंढ लेते हैं। कभी धोखे से यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करा लेना, तो कभी लोगों का ओटीपी चुरा लेना। माना आधार कार्ड ने आपके कई काम आसान कर दिए हैं, आधार पे से पेमेंट करना भी सरल हुआ है, लेकिन अब स्कैमर्स ने इससे भी आपको लूट लेने का तरीका निकाल लिया। अब लोगों के अकाउंट से बिना ओटीपी के ही पैसे गायब हो रहे हैं। इससे बचने का तरीका भी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अकाउंट से बिना ओटीपी पैसे गायब ना हो, तो आपको अपने आधार के बायोमेट्रिक को लॉक करना होगा। इसके कई तरीके हैं। ऐसा ना करने पर आपके भी अकाउंट से बिना ओटीपी या ऑथेंटिकेशन के पूरी रकम साफ हो सकती है। बसपा ने 13 प्रत्याशियों की 12वीं सूची जारी की। सुमावली से कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को अपनी 12वीं सूची जारी कर दी। इसमें 13 प्रत्याशी घोषित किए गए। बसपा ने सुमावली में कांग्रेस के कुलदीप सिकरवार का टिकट काटने के कुछ देर बाद ही अपना प्रत्याशी बना दिया। यहां पर कांग्रेस ने वर्तमान विधायक अजब सिंह कुशवाहा का टिकट काटकर कुलदीप सिकरवार को प्रत्याशी बनाया था। शिवराज बोले, सोनिया की कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस बनी, बेटे नकुल ने ही बांट दिए टिकट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को नरसिंहपुर से कांग्रेस, सोनिया गांधी और कमलनाथ पर सीधा हमला बोला। सीएम ने कहा कि सोनिया गांधी की कांग्रेस अब कमलनाथ की कांग्रेस बन गई है। इतना ही नहीं, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने ही टिकट बांट दिए। शिवराज ने नरसिंहपुर से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का नामांकन दाखिल कराया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, टिकट बेचने के मामले में कांग्रेस में है पूरी ईमानदारी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को कहा कि जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, हम उनकी भावनाओं को ही समाप्त कर देंगे। उन्होंने ये बात इंदौर में एक बैठक के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म की जड़ें पाताल में हैं। हमारे यहाँ बोलते ही सत्य, सनातन, वैदिक धर्म, ये हमारे देश की पहचान है। इसे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में 1 अक्टूबर 2023 से संशोधन। रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा औसत मूल्य सूचकांक 30 जून 2023 के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन किया गया। 378.58 से बढ़ाकर 385.97 किया गया था। इसी के तहत रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में 1 अक्टूबर 2023 से संशोधन किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।